सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विराम चिन्हों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है विलोम शब्द। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि विलोम शब्द किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे दिन, रात, ठंडा, गरम। तो ये जो दोनों शब्द हैं वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिन दिखाया गया है, तो दिन का उल्टा अर्थ प्रकट कौन सा शब्द करेगा, रात। ऐसे ही यहाँ पे ठंडा में बर्फ दिखाया गया है और गर्म में आग, तो ठंडा का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है, गर्म। तो इसलिए एक दूजे से अलग अलग, एक दूजे के उल्टे हम दिन रात, खुशी का गम विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वो शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े देखो। ये शब्द एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ और विलोम शब्द जाने। संज्ञा संबंधी विलोम शब्द। अब यहाँ पे हमें कुछ संज्ञा के शब्द दिए हैं और उनके विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द दिए हैं। जैसे दुख, सुख का दुख, गुण का अवगुण, मान का अपमान, आजादी का गुलाम गुलामी, अंधकार का प्रकाश, पूर्व का पश्चिम, देश का विदेशी, सुगंध का दुर्गंध, मित्र का शत्रु, लाभ का हानि, उत्तर का दक्षिण या प्रश्न, सुबह का शाम। अब यहाँ पे विशेषण संबंधी विलोम शब्द। अब यहाँ पे विशेषण से संबंधित विलोम शब्द दिए गए हैं। अच्छा बुरा, एक अनेक, सच्चा झूठा, नया पुराना, कच्चा पक्का, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, गंदा साफ, अपना पराया, हल्का भारी, कम ज्यादा, मीठा खट्टा या कड़वा, नकली असली, मुश्किल आसान। अब अगला है क्रिया संबंधी विलोम शब्द। हंसना, रोना, खरीदना, बेचना, चलना, रुकना, क्रय विक्रय, लेना देना, उठना बैठना, सोना जागना, आदान प्रदान। तो हमने यहाँ पे देखा संज्ञा, विशेषण और क्रिया संबंधी कुछ विलोम शब्दों को। कुछ शब्दों के आगे अ, निर, अन आदि शब्दांश लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे अ, निर और अन लगा के उनको विलोम शब्द में बदला जाता है। जैसे ज्ञान का अज्ञान, तो यहाँ पे न लगाकर इसका विलोम शब्द बनाया गया है। जैसे योग्य का अयोग्य, तो यहाँ पे अ शब्द लगा के इसे विलोम शब्द बनाया गया है। ऐसे ही सत्य का असत्य, प्रसन्न का अप्रसन्न, स्वस्थ का अस्वस्थ, शुभ का अशुभ, धर्म का अधर्म, शिक्षित का अशिक्षित, हित का अहित। अब यहाँ पे निर लगाकर विलोम शब्द बनाया गया है। जैसे आशा का, आशा एक शब्द है, उसमें निर लगा के निराशा, आदर का निरादर, रोगी का निरोगी। अगला है अन लगाकर। अब अन लगाकर यहाँ पे शब्दों को विलोम शब्द में बदला गया है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उचित का अनुचित, उपस्थित का अनुपस्थित। तो हमने यहाँ पे देखा कि वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अ, निर, अन जैसे शब्दांश लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।